Hello, guys. Good evening. This is Ashant Kumar Bhadwaj, and you are watching me on my YouTube channel Quant Made Easy. बेटा, जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं, हम लोग एस एस सी एच एस एल के लिए क्लासेस ले रहे हैं, क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास अभी जो हमने डिस्कस किया था इक्वेशन, और मैंने आपसे बोला था कि अभी ये मेरा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। लास्ट वाला मैंने थ्योरी प्लस एक दो क्वेश्चन एग्जाम्पल्स हैं आपको मैंने समझाए थे। और आज मैंने आपको बोला था कि आज हम लोग जो है सो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लगभग 18-19 क्वेश्चन है वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज प्री रिक्वेसाइट कर लेते हैं। प्री रिक्वेसाइट का मतलब क्या कि रिकैप कर लेते हैं एक बार। रिकैप जो है जो हम लोगों ने कल थ्योरेटिकल कंसेप्ट किया था उसका रिकैप। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग बात करने वाले हैं। देखो, हमने कल लीनियर इक्वेशंस करा था। इक्वेशंस को मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन जो है लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है। लीनियर में हम लोग को 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल पढ़ना है। ठीक है, और मैंने सबका एक एक एग्जाम्पल भी आप लोगों को ऑलरेडी दे रखा था। बेसिक कंसेप्ट हमने किया था, 1 वेरिएबल का किया था, इसका सॉल्यूशन सेट का किया था। मैंने आपसे कंडीशनल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करी थी, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन के बारे में डिस्कस करी थी। फिर 2 वेरिएबल मतलब लीनियर इक्वेशन, टू अननोन्स क्वांटिटीज एक्स एंड वाई। फिर इसका भी सॉल्यूशन हमने डिस्कस किया था। जो मैंने बोला था 3 टाइप का सॉल्यूशन होता है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन की विधि, मेथड ऑफ एलिमिनेशन विलोपन विधि, और एक होता है मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बट हम लोगों ने इसमें क्या किया था, बस दो डिस्कस किया था। एक मेथड ऑफ एलिमिनेशन हमने करा था और एक किया था हमने मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो आज हम लोग अभी एक क्वेश्चन भी हमने बना दिया था। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे लीनियर इक्वेशन का। एक एक क्वेश्चन करके हम लोग करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। और आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए। अब देखो बेटा, इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो है आपका एलसीएम सेम नहीं है, तो x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी करना पड़ेगा, उसे बहुत लंबा जाएगा। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इधर 2 है, राइट हैंड साइड में 2 है, ध्यान रखिएगा क्या करना है। x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए, इधर -1 कर दो, प्लस x प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, इधर -1 कर दो। ठीक है, तो इधर बेटा 0 हो जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि इस 2 को हम लोग 1+1 लिख सकते हैं, तो एक 1 को हमने इसके साथ अरेंज कर दिया, और एक 1 जो ये वाला 1 है इसको हमने इसके साथ अरेंज कर दिया, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। ठीक है, चलो अब बेटा इसको जो है अलग अलग ले लो, इन दोनों को अलग अलग ले लेते हैं हम लोग। तो बेटा इसमें एलसीएम कितना आ जाएगा, x माइनस ए, ऊपर कितना होगा बेटा न्यूमरेटर यानी कि अंश, माइनस एक्स प्लस ए, ये हो गया हमारा, प्लस इसमें बेटा एलसीएम कितना आएगा, x माइनस बी, कितना हो जाएगा बेटा x प्लस बी माइनस एक्स प्लस बी, दैट इज इक्वल टू 0। बेटा ये कैंसिल होगा हमारा, ये x और x कैंसिल, यहाँ भी x और x, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस 2b अपॉन एक्स माइनस बी बराबर 0। अब इसमें से भी देखो बेटा, ये जो 2a है ये 2 कॉमन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा इधर आके, तो a इंटू, अब एलसीएम ले लेंगे, x माइनस बी प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो इससे तो हमारा डिनोमिनेटर कुछ भी रहे, कोई फर्क तो पड़ने नहीं जा रहा है, ये तो गया। तो कितना हो जाएगा बेटा, ए एक्स माइनस ए बी प्लस बी एक्स माइनस ए बी बराबर 0। दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी इंटू एक्स, ये दोनों को कॉमन कर लो, इज इक्वल टू 2ab हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। देयर फोर एक्स इज इक्वल टू 2ab अपॉन ए प्लस बी, ये मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलिए, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्स अपॉन ए प्लस बी, ठीक, एक्स अपॉन ए प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। एक चीज हमेशा ध्यान देना बेटा, दोनों साइड में कांस्टेंट कौन सा है, ये 1 है कांस्टेंट, और ये ए माइनस बी भी कांस्टेंट ही है। वेरिएबल किस में है, इसमें है।
तो बेटा एक काम करो, वेरिएबल वाले को एक साथ रख लो, ठीक है, वेरिएबल वाले को एक साथ रख लो। तो हम क्या, हम इसको ऐसा लिखें, -x/a+b, ठीक है। इसमें ये भी लिख सकते हैं, इसका एलसीएम कितना होगा बेटा, a+b, तो कितना हो जाएगा, a+b -a+b इज इक्वल टू x इंटू a+b माइनस x इंटू a-b अपॉन a+b इंटू a-b। बेटा ये a+b कैंसिल हो जाएगा, ये a और a कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2b इंटू a-b इज इक्वल टू ax प्लस bx माइनस ax प्लस bx हो जाएगा। ये ax x कैंसिल होगा, ये 2bx इज इक्वल टू 2b इंटू a-b होगा, ठीक, होगा 2b। अब ये देखो तो 2b और 2b दोनों कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू a-b का आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल टू a-b, ठीक है। यहाँ इसमें कोई, देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है बेटा आपको, कि आपको क्या करना है, आपने करनी क्या, जो कांस्टेंट पार्ट, जो सिर्फ कांस्टेंट का जो पार्ट होगा उसको एक साथ कर दो, और जो वेरिएबल जिसमें अटैच्ड है उसको एक साथ कर दो, तो आपका ये सॉल्यूशन क्लियर हो जाएगा, ठीक है, सॉल्यूशन आ जाएगा इसका, ठीक है। चलिए थर्ड, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग वाला है, एक चीज ध्यान रखिएगा। अब आप पूछेंगे कि सर इसमें क्या दिमाग वाला, तो बेटा अगर जनरली सॉल्व आप करेंगे ना, ठीक, जनरल सॉल्व अगर करेंगे तो ये एक्स ही गायब हो जाएगा इसमें, आप करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है, आप करके चेक कर लीजिएगा, जनरली में गायब हो जाएगा, ठीक। अब आप पूछेंगे कि सर ये कैसे होगा, तो देखो एक चीज ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये 3 + 5 8 है, इसके बराबर 8 है, तो इसको क्या करो ना कि बाइफरकेट करो, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ठीक है, क्या हम इसको ऐसे अब लिख सकते हैं बिट्टू, ठीक। अब ऊपर जो पार्ट है आपका 3 3, इसको एक साथ लिख लो, इसको एक साथ लिख लो, तो क्या हम इसको ऐसे लिखें, ठीक। अब देखो तो इसमें एलसीएम कितना हो जाएगा, ये सब में से 3 इसमें से भी कॉमन होगा, और 5 इसमें से कॉमन, 3 को बाहर कर दो, 5 इसको भी निकाल दो, ये हो जाएगा। अब देखो तो बेटा ये x और x कैंसिल होगा, हो जाएगा आराम से, यहां भी x और x कैंसिल होगा, ये 3 और 2 5, 15 अपॉन, और ये x+3 भी जाएगा, 15 अपॉन x-2 इज इक्वल टू -9, 5 इंटू -9 अपॉन x-6, तो बेटा ये 5 3 जा 15 हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 3x-18 इज इक्वल टू -9x+18, तो बेटा 12x बराबर 36 होगा, तो दिस इम्प्लाइज x बराबर 3 होगा आंसर। ध्यान रखिएगा, अगर ऐसे जनरली करते हैं, एक बार करके चेक कर लें क्या, चलो करके चेक ही कर लेते हैं, दूसरा मेथड, उस जनरल मेथड से हम लोग चेक कर लेते हैं, एक बार क्या आता है देख लेते हैं। x-6, 3 इंटू x-6 प्लस 5 इंटू x-2 अपॉन x-2 इंटू x-6 इज इक्वल टू 8 अपॉन x+3, 3x-18, 5x-10, मतलब 8x-18 अपॉन x² - 8x+12 इज इक्वल टू 8 अपॉन x+3। इसमें से बेटा 4 कॉमन निकाल के 2 से कर तो देंगे, लेकिन ये लॉन्ग हो जाएगा ना, ये बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए इसमें जो है सो हम लोग को, अब वैसे तो अगर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने ये आपको एनालिटिकली बताया है, मतलब ट्रेडिशनल तरीके से, वैसे अगर आपको चेक करना है ना, तो चुपचाप एक्स की वैल्यू रख दीजिए, कैलकुलेशन अगर स्ट्रांग होगा तो गौर करो, अगर 3 रहेगा, 3 में से 2 जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 3, और ये 3 में से -2,
5/3, ठीक। ये 8/6, मतलब ये आएगा 8/6 आना चाहिए। 8/6 मतलब 4/2 आना चाहिए। 9 में से 5, ये 4/3 आना चाहिए, ठीक है। तो ये भी तो बराबर आएगा ना। अगर आप पुट करके आप चेक करें तो भी आपके लिए कम टाइम में ही हो जाएगा। पहले RHS निकाल लीजिए कितना आ रहा है, LHS में वैल्यू पुट कर दीजिए। और हाँ, ये मत कहिएगा कि सर ये ODM मेथड जो है, ऑप्शन डिस्कार्ड मेथड, बहुत लॉन्ग है। लॉन्ग नहीं है बेटा, लॉन्ग नहीं है, ये बहुत छोटा सा है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देख लो 8 और 9। एक बात ध्यान रखना है इसमें आपको, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे फिर वही लॉन्ग हो जाएगा हमारा अगर आप वैसे करेंगे। एक चीज़ देख लेना, तो 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, मतलब 4 और 3, और ये 7 है। 4 + 3 हो जाएगा। तो लिख लो 8/2x - 1 +9 थोड़ा सा मैं एक स्टेप स्किप कर दूंगा, ठीक है। मैंने कहा आपको 4 और 3 में, तो 4/x+1 +3/x+1 हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, ये 8 और 4 और 9 और 3 को, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, तो ये इसको हम लोग करेंगे 8/2x - 1 - 4/x - 1 = 3/x+1, ये +1 है, -9/3x - 1, ये, ठीक। LCM ले लो डायरेक्ट, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 2x - 1 × x+1, डायरेक्ट गुना करो। 8x + 8 -8x + 4 = 9x - 3 -9x - 9 अपॉन x+1 × 3x - 1। अब बेटा एक बात देखना आप, ये x+1 कैंसिल होगा, ये 8x कैंसिल होगा, ये 9x कैंसिल होगा, ये कितना हो जाएगा? 12/2x - 1 बराबर -12/3x - 1। 12 -1 टाइम्स में, तो 3x - 1 = 1 - 2x, मतलब 5x = 2। x कितना? 2/5, दैट इज इक्वल टू 0.4। तो 0.4 विल बी द करेक्ट आंसर। कोई डाउट? ध्यान से देखिएगा। अब ऐसे बनाएंगे तो अच्छा खासा। यहाँ पे ऑप्शन डिस्कार्ड मैं इसलिए भी नहीं बोलूँगा क्योंकि थोड़ा सा ये पॉइंट में है। अगर ये पॉइंट में ना हो के ना, अगर कोई नंबर देता, ऐसा नंबर देता 1 2 3 4 करता, तो मैं वही कहता कि आपको कर लीजिए। और नहीं तो अगर पॉइंट में भी आप मल्टीप्लाई करने में स्पीड है आपके पास, देन यू कैन परसीव इट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फिर से देखो, ध्यान देना। थोड़ा सा थिकनेस में कम कर रहा हूँ, ठीक है। ये 2 5 जा 10, 1 5 1 6, 3 6 18 आ गया। 3 6 18, कोई दिमाग नहीं चलाना है, तो 18 लाना है। और ये 18 को 3 और 5 के मल्टीपल में आप कर दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात बताओ बेटा, इसको क्या हम लिख सकते हैं 10/2x - 5 +1/x+5 = 3/3x - 5 +15/3x - 5। अब ध्यान दो, अब गौर करना थोड़ा सा। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 2 5 जा 10, 1 1 जा 1, मतलब 2 5 10, 1 × 1 1, 3 का 3, 3 5 15, बराबर है। बराबर है ना बेटा? तो अब गौर करना है आपको क्या, कि आपको कैसे लाना है 5, मतलब 10/2x - 5 माइनस, ध्यान दीजिएगा, 15/3x - 5 बराबर 3/3x - 5 -1/x+5, ठीक। एलसीएम ले लीजिए, 2x - 5 3x - 5, मतलब 30x - 50 -30x
75 बराबर 3x+15 माइनस 3x+5 अपॉन 3x-5 इंटू x+5। अब आप गौर कीजिए, 3x कैंसिल, 30x कैंसिल, कितना आएगा बेटा? 75 में से 50 जगह, और ये 3x-5 भी आपका कैंसिल होगा। 75 में से 50 जगह कितना? 25/2x-5 बराबर 20/x+5। 5 5 5 4, 5x+25 बराबर 8x-20, मतलब 3x बराबर कितना? 45, इम्प्लाइज x बराबर कितना? 15। ये आपका आंसर सी। ठीक है, कोई डाउट किसी को नहीं होगा। देखो, एक चीज हमेशा लीनियर इक्वेशन में ध्यान में रखिएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है ना कि जो आपको पता नहीं है, सब आपको पता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, कि हम लोग को जो है ना सो प्रैक्टिस में भी नहीं है, उसमें प्रॉब्लम होती है। ठीक, अभी मैं आपको नेक्स्ट क्लास जो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस बताऊंगा। ठीक है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ऐसा नहीं क्वेश्चंस नहीं करेंगे। पहले ग्राफ का बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, थोड़ा कोऑर्डिनेट बताऊंगा। ठीक, और उसके बाद जो है सो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आगे उसमें भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, तरीके बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में देखो कैसे करेंगे, आराम से देखना। एक चीज ध्यान में, इसमें डायरेक्ट दिया हुआ है भाई, इसको हम ऐसे लिखें, ठीक, ठीक है। अब ध्यान दो, ए वाले को ए साइड कर लो, ठीक है ना? अब देखो तो इसमें से ए को बाहर निकाल दो, इसमें से बी को बाहर निकाल दो, एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन x-b इंटू x-a-b। अब एक चीज गौर करना है बेटा हम लोग को, कि ये तो x-a-b दोनों साइड चला जाएगा, यहाँ से x गया, यहाँ से a गया, यहाँ से b और b गया, यहाँ से x और x गया। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? -ab अपॉन x-a बराबर ab अपॉन x-b। ये ab दिस implies b minus x is equal to x minus a, दिस implies 2x is equal to a plus b, मतलब x is equal to a plus b बाई ऑप्शन ए मेरा आंसर आया। ठीक, चलिए बहुत अच्छा है। अब एक चीज ध्यान देना है, इस टाइप के क्वेश्चन पे हमेशा देखिएगा, वो कंफ्यूज करने के लिए रहेगा। ठीक है, ये कंफ्यूज करने के लिए हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ आपको करेंगे। इसलिए जहां भी ए और बी आपको दिखे ना, वो आपको अरेंज कर लेना, अरेंजमेंट इसमें बहुत जरूरी है। ठीक है, अब चलिए, हालांकि देखो एक चीज मैं ओपनली एकदम बोलना चाहता हूँ, आप कहेंगे कि सर तो फिर बता क्यों रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं आएंगे, बट सिंस टॉपिक है ग्राफ अगर सीखना है तो ये चीज़ हम लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, और ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ा है कि सिर्फ CHSL ही हो, सिर्फ CHSL हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कोई और एग्जाम में मान लिया लीनियर इक्वेशन है तो उसमें तो आ सकता है ना। तो हम लोग हर टाइप के क्वेश्चंस को, हर एक कंसेप्ट को, हर एक कंसेप्ट हमारा क्लियर हो, है ना? तो हर एक, जब तक आपका सारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप कुछ भी स्टेप नहीं ले सकते हैं, एक आप स्टेप नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, अब चलिए, अब देखो इसमें देखो तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत अच्छा डिसेंट क्वेश्चन है, कोई ट्राई अगर करना चाहे ना तो आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें अकेले अकेले लेकर चलूंगा, मतलब आप समझ रहे हो, अकेले अकेले मतलब इसको मैं अलग लेकर चलूंगा और इसको मैं अलग लेकर चलूंगा। ठीक है ना? अब देख लीजिएगा कैसे बेटा, m इंटू एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी, क्या हम इसको ऐसे लिखें
एक्स प्लस बी प्लस ए माइनस बी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मेरा कितना हो जाएगा बेटा, एम इंटू एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी प्लस एम इंटू ए माइनस बी अपॉन एक्स प्लस बी। बेटा ये कैंसिल हो जाएगा क्या, इसको हम m प्लस एम इंटू ए माइनस बी अपॉन एक्स प्लस बी लिखें। इसी तरह से n इंटू एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए को बेटा n प्लस एन इंटू बी माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए भी तो लिख सकते हैं, ये भी तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही जैसे ये मैंने किया उसमें b को ऐड और सबसेट किया, इसमें a को जोड़िए और घटा दीजिएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों का वैल्यू तो आपको मिल गया। तो एक बात देखो तो बेटा m प्लस एम इंटू ए माइनस बी अपॉन एक्स प्लस बी प्लस n प्लस एन इंटू बी माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए बराबर m प्लस एन। तो ये m और m कैंसिल हुआ, ये n और n कैंसिल हुआ। ठीक है, अब देखिए, अब इसको सॉल्व करना मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें से देखिए तो ये दोनों में से ये b माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो इसको हम माइनस कॉमन लेंगे तो a माइनस बी हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से a माइनस बी को कॉमन निकाल लेते हैं तो m अपॉन एक्स प्लस बी माइनस एन अपॉन एक्स प्लस ए हो जाएगा बराबर 0। तो इस a माइनस बी का तो कोई वैल्यू हमारे पास रहा नहीं। तो m इंटू एक्स प्लस ए माइनस एन इंटू एक्स प्लस बी बराबर भी 0। हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, दिस इम्प्लाइज एम एक्स प्लस ए एम माइनस एन एक्स माइनस बी एन बराबर 0। दिस इम्प्लाइज x इंटू एम माइनस एन बराबर बी एन माइनस ए एम, मतलब देयर फोर एक्स इज इक्वल टू बी एन माइनस ए एम अपॉन एम माइनस एन, बी एन माइनस ए एम, एम माइनस ए होगा क्या, एम माइनस एस एक्स, एम माइनस एन है ना, एम माइनस एन, एम माइनस एन, यहाँ पे एम माइनस एन होना चाहिए बेटा, यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे छूट गया है, एन बी माइनस ए एम, एन बी माइनस ए एम, एम माइनस एन होगा, ये ऑप्शन होगा इसका। ठीक है ना, एम माइनस ए नहीं होगा। यही है ना, एक्स प्लस ए एम, एम माइनस एन ही होगा बेटा, एम माइनस एन होगा, एम माइनस ए नहीं। ठीक है, चलो राइट, आई एम राइट। चलिए, मिसप्रिंट है सेवन्थ में, कोई बात नहीं है। चलिए 8 नंबर, अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाना, ये ध्यान रखना। इसको पहले लिखना, ये टू वेरिएबल इक्वेशन हो गया, टू वेरिएबल इक्वेशन। अभी तक तुम लोग सिर्फ एक वेरिएबल पे बात कर रहे थे, सिर्फ एक वेरिएबल पर। ठीक है, अब इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए, इसको अरेंज ऐसे कर लो। पहले किसी एक को, एक काम का तो वाई को हटाते हैं, तो इसमें 4 दोनों साइड में करेंगे, इसमें 3 दोनों साइड में करेंगे। ठीक है, ये कितना देगा आपको बेटा, 8 अपॉन एक्स प्लस 12 अपॉन वाई इज इक्वल टू 4। ये 21 अपॉन एक्स प्लस 12 अपॉन वाई इज इक्वल टू 45/8। अगर माइनस करते हैं तो ये गया मेरे पास, तो ये कितना हो जाएगा, -13/x बराबर 4 माइनस 45/8 मतलब 32, 32 3 पर -13/8। तो x बराबर 8, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल होगा, ये 13 और 13 भी कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर तो मेरे पास 8 आ गया बेटा। x बराबर 8 आ गया, तो एक तो अब ऑप्शन भी देखो, तो ऑप्शन ए ही इसका आंसर है, एक भी निकल गया तो। लेकिन अब एक बार चेक कर लेते हैं, तो 2/8 यहाँ पे भर देते हैं फर्स्ट में, 2/8 प्लस 3/y बराबर 1, मतलब ये 4। तो 3/y बराबर 1 माइनस 1/4 बराबर 3/4, मतलब y बराबर 4। ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर 4। तो 8 और 4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन इस टाइप का आएगा। देखो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना,
इसमें तो बड़ा आसान है। एक्स और वाई मतलब एक्स एंड वाई मतलब पहले जो होगा वो एक्स का वैल्यू होगा। याद रखिएगा, मैंने कल भी बोला था आपको कि ए बी इज नॉट, मैंने ब्रैकेट नहीं दिया है, इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो एक बात देखो तो एक्स प्लस वाई बराबर 13 और एक्स वाई बराबर 40। तो कौन ऐसा नंबर इसमें से है? तो एक्स पहले वाला लीजिएगा तो 8 पचे 40 और 8 5 13। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका जो है सो वो करेक्ट आंसर। इसको बनाने में हम लोग को दिमाग नहीं चलाना है, कतई नहीं चलाना है। ठीक है, ठीक, ठीक है ना। जैसे देखिए 8 + 5 बराबर 13, जस्टिफाई कर रहा है। 8 × 5 बराबर 40, जस्टिफाई करा रहा है, जस्टिफाई कर लिया। ठीक है, चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन चलते हैं बेटा। 10 नंबर भी वही है भाई, 10 नंबर भी वही है क्वेश्चन। ठीक, अब आप पूछेंगे कि 10 नंबर क्वेश्चन सर ये कैसे है, कैसे है? तो x प्लस वाई बराबर 17। ठीक, तो पहले तो x और y हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये तो पहले ये सब समझना कि ये ब्रैकेट में है। ठीक है ना, तो पहले तो टेस्ट करते हैं 12 और 5, यही दोनों में से, ये दोनों तो किसी हाल में नहीं होगा, ये तो दोनों पहले ही गया, अब इसी दोनों में से होगा ना। तो देखो तो 12² प्लस 5² 144 + 25 बराबर 169 आ रहा है। ठीक, और 12 5 17, तो बेटा x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू, सॉरी x का वैल्यू 12 और y का वैल्यू 5। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें 5 और 12 भी आंसर आता है, तो ये दोनों इसके आंसर होंगे, इसके दोनों आंसर होंगे, क्योंकि 5 + 12 बराबर भी 17 और 5² + 12² भी 13², है ना। तो ये दोनों आंसर इसका होगा, दोनों एप्लीकेबल होगा। ठीक, चलिए अब 11। अब देख लो एक चीज, इसको पहले क्वेश्चन को मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए। 19x + 25y बनाते कैसे हैं हम वो बताते हैं पहले, और उसके बाद हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। देखो तो एक बात गौर करो तो बेटा, ये 19 इसके बराबर, इस सेकंड इक्वेशन के y का कोफिशिएंट, इसका y का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन के फर्स्ट, दोनों को एक बार ऐड करके एक बार घटा दो। तो 25 25 44x प्लस 44y बराबर 120 220। दिस इंप्लाइज x प्लस वाई बराबर 44 5 44 5 220। ठीक है, हो जाएगा। ये इक्वेशन एक आए, एक बार घटा दो। ठीक है, एक बार घटाने पे आपका क्या आएगा, -6x प्लस 6y बराबर 6 इम्प्लाइज x माइनस वाई बराबर -1। अब x और y का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, ये कटेगा, x बराबर 2 हो जाएगा और y बराबर 3 हो जाएगा। 2 और 3 आंसर, सिंपल, छोटा सा था। ठीक, अब नहीं तो आप इसमें डायरेक्ट चेक कर लीजिए। 19 दूनी 38 प्लस 25 तिहाई 75, तो 75 100, 25 3 28 113, जस्टिफाइड, एक ही में जस्टिफाइड। ठीक है, अब आ जाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, अब यहाँ से क्वेश्चंस थोड़ा जो एग्जामिनेशन में आपका आ सकता है। ठीक है, कह रहा है कि द इक्वेशन ए एक्स प्लस बी, द इक्वेशन ए एक्स प्लस बी बराबर 0 एंड सी आर कंसिस्टेंट। तो बेटा इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होता था? जब ए बाई बी बराबर, सॉरी ए बाई सी बराबर बी बाई डी, मतलब ए डी बराबर बी सी, मतलब ऑप्शन है। कंसिस्टेंट का केस यही था ना बेटा, कंसिस्टेंट का केस जो यही था ना हम लोग का। ठीक है, तो कंसिस्टेंट क्या होता है? कंसिस्टेंट देखो, कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट एक सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट का मतलब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम एक हल हो, उसका एक रूट हो। ठीक है, और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो उसका। ठीक है, चलिए 13 के बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब ये ध्यान देना है, अब एक चीज देखो, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2x प्लस वाई बराबर 5 और x प्लस 2y बराबर 4। ऑप्शन दिया हुआ है इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, और
कंसिस्टेंट एंड हैव मेनी सॉल्यूशन। अब एक बात ध्यान दे देना, पहले तो इसमें x और y का वैल्यू निकाल दो भाई। तो ये 2x प्लस 4y बराबर 8 हो जाएगा भाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो। और ये 2x प्लस वाई बराबर 5 का 5 रहेगा, ये गया। 3y बराबर 3 इम्प्लाइज y बराबर 1, y बराबर 1 आया। और तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 2, x बराबर 1, x बराबर 2 और y बराबर 1। तो मतलब इस ये कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन नंबर सॉल्यूशंस हैं इसके, मतलब ये कंसिस्टेंट है। और कंसिस्टेंट के साथ इसका एक यूनिक सॉल्यूशन भी है। और अगर कंसिस्टेंसी चेक करना है तो 2/1 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 5/4। ये कोई बराबर नहीं है यहाँ पर, अगर आप ये चेक करें तो यहाँ पर तो कोई बराबर नहीं है ना, यहाँ पर तो कोई बराबर नहीं है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, तो इससे तो हम लोग नहीं चलेंगे, इससे तो हम लोग कतई नहीं चलेंगे, इससे अभी हमारा कोई लेना देना नहीं। कुछ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना जो हम लोग सॉल्व करने में कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग को इससे नहीं चलना। एक बात ध्यान रखना कि एक जनरल इक्वेशन का जो फॉर्म होता है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्म होता है, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इसको कहा जाता है, ठीक। यहाँ m स्लोप होता है आपका, इसको स्लोप या ग्रेडियंट कहते हैं, ग्रेडियंट, ठीक है, मैं बताऊंगा ग्राफ में। और इसको जो है ना इंटरसेप्ट कहते हैं, इंटरसेप्ट, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है कि x माइनस वाई बराबर 2 और 6x-2 यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है हमारे पास, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर हो तभी यूनिक सॉल्यूशन होगा। मतलब k/6 इज नॉट इक्वल टू कितना, -1/-2। मतलब ये 1 1, मतलब 2 3, मतलब k इज नॉट इक्वल टू 3। सिंपल, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। अब ध्यान देना है बेटा, ये दोनों बराबर है। देखो ये भी हम आप ही के लिए छोड़ देंगे कि आप बनाइए। एक काम करना, पहला पहला पहल ये, फर्स्ट स्टेप ये लेना। फिर उसके बाद क्या करना कि ये देखो एक चीज ध्यान रखना, या तो ये छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, हटाओ, तुमको हम बता देते हैं। पहले तो इन दोनों को ले लेना, ये मेरा फर्स्ट स्टेप होगा, ये दोनों को सॉल्व करो, ठीक, ठीक है। और उसके बाद क्या कर देना कि इसको और इसको ले लेना, ये मेरा सेकंड स्टेप होगा। यहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है। और नहीं करना है ना तो बेटा वैल्यू पुट करके देख लो। इसमें देखो जो कॉमन होगा ना, 1 1 पर चेक करो, पहले पहले 1 1 पर चेक करो। 3 -1 प्लस 1/3 बराबर 2 प्लस 1 प्लस 2/5 बराबर 3 प्लस 2 प्लस 1/6। एक गया 1 बराबर 1 बराबर 1, मतलब 1 1 इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। एक्स का वैल्यू 1 रखें, वाई का वैल्यू 1 रखें, इसको हम लोग किए ओडीएम से, मतलब ऑप्शन डिस्कार्ड मेथड से, ठीक है। चलिए, और हाँ मैं ये एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जिनको अगर डाउट हो ना, तो नंबर बेटा मेरा है आपके पास ऑलरेडी, ये नंबर दिया हुआ रहता है। आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं देख लूँगा, ठीक है, ठीक है। चलिए अब बेटा देखो, इस टाइप का जब इनइक्वालिटीज़ का क्वेश्चन, इसको लीनियर इनइक्वालिटीज़ कहते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन हो ना तो ऑप्शन डिस्कार्ड चेक करो। ऑप्शन डिस्कार्ड दिया हुआ क्या है कि x बड़ा है 0 से और y बड़ा है 0 से, तो ऑब्वियसली -1 और 2 हम नहीं लेंगे, ठीक है। ये तो हमारा गया, ठीक। और 0 से बड़ा है तो ये भी गया। अब बचा मेरे पास सिर्फ ये 2 1 और 1 1, तो पहले हम लोग 1 1 ले लेते हैं। x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1, तो 1 + 2 × 1 बराबर कितना, 3 लेस देन इक्वल टू 3, ठीक। अब देखिए 2 1 क्यों नहीं होगा, तो 2 + 2 × 1 बराबर 4, 4 तो न 3 के बराबर है ना 4 से बड़ा है, तो ऑप्शन इसका करेक्ट कौन सा होगा बेटा, सी, एकदम आराम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, हैज नो सॉल्यूशन। पहले तो बेटा एक बात बताओ, नो सॉल्यूशन क्या था, एक बात हम लोग को बताओ, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसके केस में नो सॉल्यूशन कब था, जब a बाई
A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तभी ना। मतलब यहाँ से क्या होगा, 1/3 इज इक्वल टू 2/K, 2/K मतलब दिस इंप्लाइज K बराबर कितना, 6, K का वैल्यू। नो सॉल्यूशन तभी हो सकता है भाई, है ना। ठीक है, 6, क्लियर। अगर पुट करके चेक करना है तो चेक कर लीजिएगा भाई, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अब देखो ये मॉड का वैल्यू है। एक चीज ध्यान देखना, मॉड ऑफ एक्स बराबर जो आप लोग समझते हैं ना कि सिर्फ एक्स होता है, नहीं, ये एक्स और माइनस एक्स दोनों होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई मतलब एक्स प्लस वाई बराबर एक केस में 1 है, एंड एक बार एक्स प्लस वाई बराबर -1 है, और एक्स माइनस वाई बराबर 0 है। तो इसमें भी एक्स माइनस वाई बराबर 0, दोनों को एक साथ सॉल्व करो। ये यहाँ से एक्स बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 1/2। ठीक, और एक्स बराबर 1/2 तो वाई बराबर भी 1/2। और यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो एक्स बराबर -1/2 और वाई बराबर भी आपका कितना, वाई बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 -1/2। मतलब इसका x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू -1/2, यही इसका आंसर है। ठीक, यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट नहीं। और अगर डाउट है, मेरा नंबर दिया हुआ है, आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर दीजिए, आई गिव यू रिप्लाई। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। चलिए बेटा, तो आज का क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे बेटा कंसेप्ट के साथ, कंसेप्ट प्लस कुछ क्वेश्चन, ग्राफ्स ऑफ ग्राफ ऑफ इक्वेशंस, ग्राफ ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, ग्राफ ऑफ इक्वेशंस की हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बाद कोई टॉपिक में उठाऊँ। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।